नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का बोर्ड वाला 2025 का मॉडल पेपर कि आप कैसे पेपर आएगा 2025 में। तो जो भी छात्र इस साल कक्षा 10 का पेपर देने जाएंगे वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहला आपका दिए रहेगा अनुक्रमांक, जिस पे आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। आपको 10 अंक का मिलेगा जो आपको लिखना पड़ेगा। तो अगला है आपका नेम, ये आपको पेपर वाला बता रहे हैं, इसमें भी लिखना ज़रूरी रहता है। तो आपका एक कोड रहेगा। उसके बाद आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। तो निर्देश है, तो निर्देश आप ज़रूर पढ़ के ही पेपर सॉल्व करें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है। आ और बा। खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी, जो कि आपको OMR पर देना होगा। और देखो बाल पॉइंट कलम से ही सही गोले पूर्ण रूप से काला करें। और खंड आ में प्रत्येक प्रश्न निर्देश केवल OMR पत्रिका पर ही उत्तर देना होगा। और अंक के मतलब प्रश्न के सम्मुख मतलब उसके बगल में अंक दिए रहेगा कि कितने नंबर का है। अगला आपका 50 वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। अंक के मतलब लिखने वाला। खंडवा में सभी प्रश्न उत्तर एक साथ ही प्रयोग करें। प्रथम प्रश्नों के प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्नों तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो ये आपका आएगा बहुविकल्पी पहला हो जाएगा। निम्न में शुक्ल युग के कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हमारे हैं। अगला हमारा है कफन व पूछरात के लेखक कौन है? तो कफन और पूछरात के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आपका भी हो जाएगा। सुंदर की होली के नाटक कौन है? ये आपको कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है। रूस में 25 मास यात्रा, तो ये हो जाएगा हमारा राहुल सकृतियानी द्वारा। तो अगला देख लीजिए बजे पायलिए के घुंघरू के लेखक, तो ये भी देख लीजिएगा। जो नहीं हो पा रहा है आपको वो ज़रूर सर्च करके कहीं से देख लीजिए। रीत काल को और अंकलित काल किस विद्वान ने कहा था, तो ये भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किस कीर्ति रीत कालक का विदेय नहीं है? द्विवेदी युग की विशेषता। 1943 प्रकाशित तारपत्र के संपादक तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा ने थे। अगला हमारा है राम की शक्ति पूजा क्रमतः, तो ये हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। बुरे समय को देखकर गांजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका होए। उपयुक्त में कौन सा रस है? तो करुण रस नहीं, सॉरी, बी रस होगा इसमें। उस काल में क्रोध कांपने उनका लगा, मनो हवे के बेग से सोता हुआ सागर जग। तो मनमान जनजानु जिस पंक्ति में आया वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो इसमें आपको छंद, तो आप ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आप उसी हिसाब से उत्तर। निम्नलिखित में किस शब्द में अन उपसर्ग का उपयोग किए गए हैं? तो आप बता ही लेंगे, इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज में प्रयुक्त समास, तो इसमें हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है बादल का पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जलज पंकज नीरद तोय जलद पोद अम्बुद पोयद। जलज पंकज हमारा कमल का है, ये नहीं है हमारा। उसमें शब्द का तृतीय एक वचन, तो आप देख लीजिएगा। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश, इस वाक्य का वाक्य प्रयोग कीजिए। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद की विवरण कीजिए। तो अब हम देखेंगे हमारा खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न में हमारा आएगा 21वां हमारा, निम्नलिखित में किसी एक गद्य पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्य पद्य आप 9th में ही जान गए होंगे क्या होता है। तो 2 दिया रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना है।
दोनों में से एक करना है। इसको आपको पढ़ के इस गद्यांशों को आपको इनका उत्तर देना है। अगला है 2 दिए गए, ए वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ गया है तो आप इसे ज़रूर, ए हो जाएगा मित्रता वाला चैप्टर से हमारा है, पहला चैप्टर जो है उससे है ये वाला। दूसरा, निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, पुष्प की अभिलाषा से ये चैप्टर से लिया गया है ये वाला। चाह नहीं मैं सुर बालों के गाना में गूथा जाऊं, अथवा उधो जाऊं तुम मन जाए, ये भी वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों सूर्यदास द्वारा पद वाले में से चैप्टर से है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसे नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में एक संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। वाराणसी वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वाराणसी वाला चैप्टर जो संस्कृत का है उसे पूरा जरूर पढ़ लीजिए। ये रेलगाड़ी वाला है। अगला हमारा है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 दिए गए हैं, तो बंधन मरणम वापि जयो अपराजयो व्यत समो वीर भव ही वीरता, ये वाला आप जरूर कर लीजिए। अपने पठित खांडकब के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको एक उत्तर देना है। तो जैसे हमारा सुल्तानपुर से ज़िले से है तो हमारा मेवाड़ मुकुट हो जाएगा। आपका जो ज़िला होगा आप उसे देख लीजिए। अगला 26 से दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख कीजिए। तो आप 4 दिए रह गए, एक करना है। निम्नलिखित दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। इसमें भी 4 दिए रहेंगे आपके पास। तो अगला क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खम एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र ना आया हो। तो आपको 2-3 श्लोक याद कर लेना है, जो प्रश्न पत्र पर ना आया हो उसे ही लिखना है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तक एवं पत्रिकाओं का अभाव, उनके मांगने अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो अथवा अखिल भारतवाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम विजेता मित्र को एक बधाई लिखो। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 देना। चंद्रशेखर का चंद्रशेखर वीरकेन पूज्यते वीरवेणेन पूज्यते, ज्ञान कुत्र संभवतः ज्ञान सर्वत्र संभवतः, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें में से एक निबंध लिखना है। बस इतना ही आपका 2025 में आएगा। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पूरे विषय की तैयारी क्लास 10th की कराएंगे, वो भी मोस्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हर साल आता है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।